होगी। तो उस दिन की सोचो जिस दिन ये सब विनाश लीला होगी, इसलिए पहले ही भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाओ। दारुक, तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्मों का आश्रय लो और ज्ञान निष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो। इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। भगवान का ये आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमल अपने सिर पर रखकर बारंबार प्रणाम किया। तदनंतर वो उदास मन से द्वारिका के लिए चल पड़ा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव, पार्वती, इंद्र आदि लोकपाल, मरीच आदि प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं, गरुण लोक के विभिन्न पक्षी, मैत्रेय आदि ब्राह्मण, ये सब श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहां आए, जहां भगवान पीपल के नीचे दाहिनी जांघ पर बायां पैर रखे हुए विराजमान थे। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान वर्णन कर रहे थे। उनके विमानों से सारा आकाश भर सा गया था। वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए। भगवान ने सशरीर जे हुए नेत्र बंद किए, सशरीर नगाड़े बजने लगे, देवताओं के पुष्पों की वर्षा होने लगी और भगवान अंतर्धान हो गए। जैसे बैठे थे वैसे ही अंतर्धान हो गए। भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस पृथ्वी लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्री, ये सब चली गई। भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी के परे है। तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तो कोई नहीं देख पाया। बस इतना देखा कि पीपल के नीचे बैठे, बस फिर खत्म। भगवान किधर गए, कहां गए, कैसे, कोई नहीं देख पाया। इस घटना से सबको बड़ा विस्मय हुआ। जैसे बिजली मेघमंडल को छोड़कर आकाश में प्रवेश करती है, तब बिजली की चाल को कोई देख नहीं सकता, वैसे ही बड़े बड़े देवता भी खड़े रहे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को परम धाम करते समय कोई देख नहीं सका किधर से गए, कैसे गए। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की परम योगमयी गति देखकर बड़े विस्मय के साथ भगवान की प्रशंसा करते अपने अपने लोक में चले गए। परीक्षित, जैसे नट अनेकों प्रकार के स्वांग बनाता है, परंतु वो निर्लेप रहता है, वैसे ही भगवान है। मनुष्यों के समान रूप धारण करके जन्म लेना, लीला और फिर लीला का स्मरण कर लेना उनके लिए अभिनय मात्र है। वे स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करते हैं, इसमें प्रवेश करते हैं, फिर इसका संहार कर लेते हैं। महामहिम स्वरूप है। देखो ना, संदीपिनी गुरु का पुत्र यमपुरी चला गया था, परंतु सशरीर उसको लौटा लाए। देखो ना, तुम्हारा ही शरीर ब्रह्मास्त्र से जल चुका था,
परंतु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया। वास्तव में उनकी शरणागत वत्सलता ही ऐसी।